हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है आक्सेलिक अम्ल का अणुभार व तुल्यांकी भार ज्ञात करो। तो सबसे पहले अणुभार निकाला जाएगा और उसके बाद में तुल्यांकी भार। बच्चों, आक्सेलिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक, कार्बन से ऐड करेंगे इंटू 2H2। या अगर हम चाहें तो इसको हम लोग आणविक रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 2 कार्बन है तो C2, 4 ऑक्सीजन है तो O4 और 2 हाइड्रोजन है तो H2 और इंटू में 2H2O। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार को बच्चों M से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो M आपका सबसे पहले निकाला जाएगा। तो अणुभार निकालने के लिए करना क्या होता है कि जो भी यहाँ पर परमाणु हैं उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसका एक प्रकार से योग करना होता है, ठीक है। तो देखो, एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, लेकिन 2 कार्बन है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 12 का, ठीक है। फिर देखो 4 ऑक्सीजन के परमाणु है इसलिए हम लोग 4 से गुणा करेंगे 16 का, क्योंकि एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा करेंगे 1 का, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। अब जहाँ इंटू है यहाँ प्लस लगाएंगे और फिर आगे 2 और इसके बाद में H2O का अणुभार होता है 18। तो ऑलरेडी हम जानते हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 और फिर 1 ऑक्सीजन है तो 16। तो इस तरीके से 2 और 16 को जब आप ऐड करोगे तो 18 मिल जाएगा। अब इसके बाद में आप क्या करें, इसको ऐड करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस 16 चौको 64 प्लस 2 इंटू 18, तो 2 इंटू 18 अर्थात 36, ठीक है। तो इस तरीके से अगले स्टेप में 4 4 8 तो 10 10 6 16 और इसके बाद में 2 6 8 8 3 11 11 1 12, ठीक है। तो बच्चों जो 126 आया यही हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार। यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसके बाद में हमें निकालना है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है। तुल्यांकी भार को वैसे बच्चों ई से इंडिकेट किया जाता है, तो सूत्र बन जाएगा आपका अणुभार और अणुभार ऑलरेडी आप जानते हैं M से इंडिकेट किया जाता, तो M बटे क्या हो जाएगा N कारक, ठीक है। अब N कारक यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि N कारक आपको यहाँ पर पता करके रखना पड़ेगा। आप ऑलरेडी जानते हैं कि अणुभार तो आपको पता चल चुका है कितना, 126। तो N कारक पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का जो सूत्र है, ठीक है, COOH का होल टू एच, अब इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे। तो डिसोसिएट करेंगे तो ऑक्जिलेट आयन में आपका ऑक्जेलिक अम्ल टूट जाएगा, साथ साथ 2H प्लस आयन भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी ऑक्जेलिक अम्ल की बेसिसिटी यानी क्षारीयता। या तो आप ऐसे बोल सकते हो विस्थापित H प्लस की जो संख्या होती है उससे भाग किया जाता है अगर हम किसी अम्ल का निकाल रहे हैं तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर विस्थापित H प्लस की संख्या 2 मिल जाएगी, तो हम फिर इसके बाद में ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। तो अणुभार आपके पास में आया था 126 और विस्थापित H प्लस की संख्या है 2, तो भाग करेंगे 2 1 के 2 2 6 12 2 3 6, तो आ जाएगी वैल्यू 63, ठीक है। और यहाँ पर भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से ये जो 63 आया ये हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार, और जो ऊपर अभी आपने निकाला था 126 ये हो जाएगा अणुभार, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों निकाला जा सकता है। खास बात यह है कि अगर आप किसी अम्ल का निकाल रहे हैं तुल्यांकी भार तो विस्थापित H प्लस की संख्या से भाग किया जाता है, अगर किसी क्षार का निकाल रहे हैं तुल्यांकी भार तो विस्थापित OH माइनस की संख्या से भाग किया जाता है, और अगर किसी लवण का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो धनायन या ऋणायन की कुल संख्या जो हो, यानी चाहे धनायन की संख्या हो चाहे ऋणायन की, टोटल जो संख्या हो उससे भाग कर दिया जाता है अणुभार का, तो साल्ट का आ जाता है तुल्यांकी भार। फाइनली यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल एक अम्ल था, तो अम्ल में H प्लस की जो संख्या होगी विस्थापित H प्लस की संख्या उससे भाग करना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कितनी आई थी 2, ठीक है। तो N कारक हो जाएगा 2, अणुभार आपने ऑलरेडी निकाला था 126, तो 126 को फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो 63 आया यही हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार।
ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।